So this is the next video of pain, and we have to know how it travels. And हम लोग जान चुके हैं पेन के पूरे पहले उसमें कि पेन कैसे ट्रैवल करता है और पेन कैसे ट्रांसफ़र होता है, किस टाइप के पेन्स होते हैं। ठीक है, हमने 3 टाइप्स के पेन पढ़े थे इससे पहले। ठीक, अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। एक बार रिवाइज करवा देते हैं कि पेन का पाथवे क्या होता है। पाथवे मैं इससे पहले वाली वीडियो में शायद मैं बता चुका हूँ पाथवे। ठीक, पेन का पाथवे क्या होता है, तो पाथवे यही होता है पेन का। पेन इनिशिएट होगा किसी भी टिश्यू की इंजरी की वजह से। किसी भी टिश्यू में इंजरी हुई, उसमें पेन इनिशिएट हुआ। टिश्यू इंजरी पेन, वहां से पेन कहाँ जाएगा, नोसिसेप्टिव रिसेप्टर के पास जाएगा। नोसिसेप्टिव रिसेप्टर ही आइडेंटिफाई करेगा कि वो पेन है या कोई और सेंसेशन है। ठीक है, इसके बाद जो है ये जाएगा आपका एफरेंट फाइबर में। किसमें, एफरेंट फाइबर में जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट किस में जाएगा, एफरेंट फाइबर। एफरेंट जो होता है वो रिसीव करने के लिए होता है। इफरेंट जो होता है ब्रेन से जो है रिसेप्टर, मतलब ब्रेन से वो प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो ये एफरेंट जो है ये आपका साइड से ब्रेन की तरफ और ब्रेन से साइड की तरफ इफरेंट। ठीक है, तो एफरेंट के बाद ये जाएगा डॉर्सल हॉर्न में। ठीक, किस में जाएगा, डॉर्सल हॉर्न में जाएगा। फिर ये किस में जाएगा, डॉर्सल हॉर्न के बाद स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट पे। ठीक है, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट पे जाएगा। फिर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के बाद ये जाएगा थैलेमस में। ठीक, फिर थैलेमस के बाद ये जो है लास्ट में कॉर्टेक्स में जाएगा, या तो सेंसरी कॉर्टेक्स में जाएगा। ठीक है, सेंसरी कॉर्टेक्स में जाएगा। तो ये इसका कंप्लीट पाथवे होता है। इन टोटल इसमें जो होते हैं एक तरह से 7 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, इस पाथवे के 7 वो होते हैं, क्या होते हैं, 7 पॉइंट्स होते हैं या 7 स्टेप्स होते हैं जिसमें पेन ट्रैवल करता है। टिश्यू इंजर्ड होगा, नोसिसेप्टिव रिसेप्टर उसे आइडेंटिफाई करेगा वो पेन है कि नहीं है। वो पेन जो रिसीव हुआ सिग्नल वो एफरेंट फाइबर के थ्रू डॉर्सल हॉर्न में जाएगा। डॉर्सल हॉर्न से स्पाइनोथैलेमिक में, थैलेमिक से थैलेमस पे, थैलेमस के बाद सेंसरी कॉर्टेक्स में। ठीक है, इतना समझ गए कि नहीं समझ गए। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि नोसियोसेप्टिव रिसेप्टर क्या होते हैं या वो क्या होते हैं। तो चलिए फिर भी एक बार दोबारा रिवाइज करा देते हैं नोसियोसेप्टिव रिसेप्टर के बारे में। तो नोसियोसेप्टिव रिसेप्टर जो होते हैं ये, इनका बेसिक काम क्या होता है, नोसिसेप्टिव रिसेप्टर। ठीक है, नोसिसेप्टिव रिसेप्टर का बेसिक काम क्या होता है ये समझिएगा कि नोसिसेप्टिव रिसेप्टर जो होता है वो स्पेशलाइज्ड होता है। वो स्पेशलाइज्ड ऐसा रिसेप्टर होता है जो कि स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर फॉर हार्मफुल स्टिमुलाई, जिससे हमको पेन हो सकता है उस स्टिमुलाई में। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको कि नहीं आया। ठीक है, सिंपल सॉर्टेड सा यही है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे कि ये किस तरीके के स्टिमुलाई पे। अच्छा, अब हार्मफुल स्टिमुलाई में कौन कौन से स्टिमुलाई आ जाएंगे, हार्मफुल स्टिमुलाई में कौन कौन से स्टिमुलाई आ जाएंगे ये जानना भी जरूरी है। हार्मफुल स्टिमुलाई में पहला स्टिमुलाई जो हम लोग का आता है वो किसी भी मैकेनिकल तरीके का होता है। ठीक है, फिजिकल होता है, एक तरह से हाथ थ्रू आउट दी आपकी बॉडी पे टच होगी वो चीज और वो चीज की वजह से होता है। तो फिजिकल में क्या क्या हो सकता है, कट हो सकता है। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, किसी ने आपकी स्किन क्रश कर दिया या हाथ क्रश कर दिया है। ठीक, और क्या क्या हो सकता है, किसी ने आपके हाथ में बहुत प्रेशर लगाया है। ठीक, तो इस तरीके का होता है। सेकंड पे आते हैं, केमिकल की बात करें, केमिकल स्टिमुलाई की बात करें। केमिकल स्टिमुलाई में क्या आएगा, हिस्टामिन आ जाएगा। ठीक, और क्या आ जाएगा, ब्रैडिकैनिन आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आ जाएगा। ठीक, ये तीनों को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, थर्मल आ जाएगा, थर्मल स्टिमुलस आ जाएगा। थर्मल में वही क्या पता चलेगा आपको, सिंपल हॉट और कोल्ड पता चलेगा। तो यहां तक हम लोग समझ गए हैं
कि इसमें क्या क्या चीज आती है और क्या क्या चीज नहीं आती है। ठीक है, इसमें हमको ये समझ में आ गया कि इसका पाथवे क्या है, क्या पाथवे ये फॉलो करेगा, किस पाथवे की वजह से कैसा क्या होगा। ठीक, तो हमको ये पूरी चीजें अभी समझ में आ गई हैं कि नहीं आ गई हैं। ठीक है, अब हमको ये समझना पड़ेगा केमिकल, मैकेनिकल तो आप समझ गए, कट की वजह से होता है, क्रश की वजह से, प्रेशर की वजह से होता है। केमिकल हमको एक एक समझना है। ठीक है, केमिकल अगर हो रहा है, अगर फॉर एग्जांपल हिस्टामिन में हो रहा है, तो पहले हिस्टामिन हमको समझना पड़ेगा हिस्टामिन होता क्या है। ठीक है, हिस्टामिन जो है एक तरीके का ये समझिए, एक तरीके का आपका रिसेप्टर भी होता है, ये एक तरीके का क्या कह सकते हैं केमिकल होता है बॉडी में। ठीक है, ये जब निकलेगा हिस्टामिन, जब आपको एलर्जी होगी। क्या होगी? एलर्जी होगी। ठीक, एलर्जी होगी, उस टाइम पे हिस्टामिन जो है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें ब्रैडीकाइनाइन की, ठीक है, ब्रैडीकाइनाइन की बात करें या ब्रैडीकिनिन। ठीक है, या ब्रैडीकिनिन की बात करें अगर हम, तो ब्रैडीकिनिन जो है वो जब होगा जब जो है वहां पे ट्रॉमा या इन्फ्लेमेशन हो, या तो आप सिंपल याद करिए इन्फ्लेमेशन के टाइम पे होगा। ये एक सेल होती है, ठीक है, या एक तरह का वो होता है, ये बेसिकली निकलता है किनिन कैलिक्रिन कैस्केड की वजह से। ठीक है, किनिन कैलिकिन कैस्केड की वजह से ये इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस कराता है ब्रैडीकिनिन। ठीक है, नेक्स्ट बात करें प्रोस्टाग्लैंडिन्स की, तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो जो होते हैं, ये इनका बेसिक काम जब होता है जब कहीं पे कुछ डैमेज हुआ हो, जैसे कहीं पे कुछ डैमेज हुआ है, सिंपल सॉर्टेड से ये समझिए, कहीं पे कुछ डैमेज हुआ, डैमेज आने की वजह से इनका प्राइमरी एक्शन जो होता है वो पेन और फीवर होता है। ठीक है, पेन और फीवर हो गया, पेन तो ये जनरेट कर रहा है, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, सॉर्टेड बात ये समझ में आ गया। ठीक, इसमें ये हमको समझना है मेन कि ये जो है ये कौन सा एंजाइम इसको जो है एक तरीके से प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, कौन सा एंजाइम जो है इसको प्रोड्यूस कर रहा है। तो ब्रैडीकाइनिन जो होता है वो एक तरह का मीडिएटर होता है फॉर वैसोडाइलेशन, वैसोडाइलेशन वाला एक मीडिएटर होता है, उस ये इसमें काम आता है। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन। इतनी सी सिंपल सॉर्टेड सी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ये एक तरह के इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है, ये तीनों, ये सब भी मीडिएटर हैं। ठीक, जिनकी वजह से पेन रिस्पॉन्स हो रहा है। ठीक, मैकेनिकल में कट, क्रश, प्रेशर, कट हो गया, क्रश हो गया, प्रेशर हो गया। हिस्टामिन में एलर्जिक रिएक्शन आ जाएंगे, ब्रैडीकिनिन में इन्फ्लेमेशन की वजह से हो जाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन में वैसोडाइलेशन हो जाएगा। ठीक है, थर्मल में बात करें अगर हम, तो थर्मल जो है ये जो हॉट एंड कोल्ड में डिफरेंशिएशन बताता है पेन का। ठीक, तो ये पूरा एक तरीके से इसका पूरा नोसियोसेप्टर जो मैंने बताया था, नोसियोसेप्टर रिसेप्टर जो होते हैं वो ये 3 बेस पे काम करते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और समझ लीजिए इसमें। ठीक, इसमें एक चीज और आती है, क्या एक चीज और आएगी? इसमें एक चीज और आती है जिसका नाम होता है सब्सटेंस पी। चलिए मैं उसको इसके बाद वाले में आपको समझाऊंगा, वो ज्यादा क्लियर कट समझ में आएगा, इसमें नहीं आएगा। ठीक, तो ये पूरा पाथवे वगैरह वाला समझ में आ गया आपको कि नहीं आ गया? ठीक है, अब हम जो है नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ठीक, नोसियोसेप्टर आपको समझ में आ गया, टाइप ऑफ नोसियोसेप्टर स्टिमुलाई समझ में आ गया, कैसे स्टिमुलाई मिलेंगे। ठीक, अब हम चलते हैं सबसे मेन टॉपिक जो है पेन फाइबर। क्या है? पेन फाइबर। ठीक है, पेन फाइबर पे। तो पेन फाइबर जो होते हैं
वो मोस्टली 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? वो मोस्टली 2 टाइप के होंगे। पहला जो होता है वो होता है ए डेल्टा फाइबर, दूसरा जो होता है वो सी फाइबर होता है। ठीक है, सी फाइबर होता है। ठीक, 2 टाइप के फाइबर हमको मिलेंगे यहाँ से। ठीक है, ए डेल्टा फाइबर जो होते हैं वो हमेशा जो होते हैं बहुत थिनली माइलिनेटेड होते हैं। इनमें जो कोटिंग होती है, माइलिनेशन जो होती है, जिसे माइलिनेशन कहते हैं, वो बहुत थिन होती है। क्या होती है? बहुत थिन होती है। ठीक, अब हम सेकंड इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, सेकंड चीज की बात करें, तो इनमें जो है बहुत फास्ट कंडक्शन ऑफ पेन होता है या बहुत फास्ट सिग्नल जाता है। तो फास्ट कंडक्शन समझ गए कि बहुत फास्टली ये फाइबर जो है पेन रिसीव करेंगे। ठीक है, बहुत फास्ट रिसीव करेंगे। और इनके पेन शार्प टाइप के भी होते हैं। ठीक, शार्प पेन होते हैं। तो ये 3 चीजें थी इसकी, बेसिकली 3 चीजें थी जो आप लोगों को जानना जरूरी है कि इसके फाइबर बहुत थिनली माइलिनेटेड होते हैं, बहुत तेज कंडक्शन कराते हैं और बहुत शार्प पेन देता है अक्सर करके। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे इसके एग्जाम्पल्स पे या ऐसी चीज पे जिसपे आपको समझ आए। ठीक है, इसमें जो आपके पास पेशेंट आएगा वो आपसे कहेगा बहुत तेज दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है? बहुत तेज दर्द हो रहा है। वो ये कंप्लेन करेगा बहुत तेज दर्द हो रहा है। या तो कहेगा चुभने वाला दर्द हो रहा है। कौन सा दर्द हो रहा है? चुभने वाला दर्द हो रहा है। ठीक, ये 2 कंप्लेन करेगा पेशेंट। ठीक है, इसकी कुछ खासियत भी, अगर ये फाइबर हमारी बॉडी में प्रेजेंट है तो इसका कुछ एडवांटेज भी होगा। कुछ एडवांटेज तभी तो प्रेजेंट है ना, वरना एक ही फाइबर बनता। एडवांटेज इसका ये है कि ये जो है एक तरीके से बहुत फास्ट बॉडी को ये बता देता है, या इमीडिएटली वॉर्न्स बॉडी कह सकते हैं, बहुत इमीडिएटली या बहुत फास्टली बता देता है कि बॉडी को पेन हुआ है। इमीडिएटली वॉर्न्स बॉडी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक, सिंपल सॉर्टेड से यही है। अगर इसमें नेक्स्ट की बात करें सी फाइबर की, ठीक, सी फाइबर की बात करा जाए, सी फाइबर जो होगा उसमें माइलिनेशन ही नहीं होगा, अनमाइलिनेटेड होगी। क्या होगी? अनमाइलिनेटेड होगी। और क्या होगा इसमें? उसमें फास्ट हो रहा था तो इसमें स्लो होगा, स्लो कंडक्शन हो जाएगा। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या है उसका? उसमें शार्प पेन हो रहा था तो सी फाइबर में कैसा पेन होगा? डल पेन हो जाएगा। ठीक है, एक को याद कर लेंगे आपको ऑटोमेटिकली दूसरा भी याद आ जाएगा। ठीक, इसमें जो है मोस्टली पेशेंट क्या कहेगा आपसे आके? मोस्टली पेशेंट ये कहेगा कि दर्द तो धीमा हो रहा है। क्या हो रहा है? धीमा हो रहा है, पर बहुत देर तक हो रहा है, लगातार दर्द हो रहा है, हल्का हल्का दर्द बना हुआ है, ऐसे कहेगा। धीमा दर्द बना हुआ है, जा नहीं रहा है, दर्द बना हुआ है। ठीक है, पेशेंट ये कहेगा आपसे, क्या कहेगा? धीमा दर्द जो है बना हुआ है बॉडी में। ठीक है, या कहीं कोई भी जगह धीमा दर्द बना हुआ है। ठीक, ये सिंपल सा इसका एक तरीके से पेन फाइबर को मैंने समझाने की कोशिश करी है कंप्लीटली। ठीक है, पेन फाइबर होते क्या हैं और किस टाइप के होते हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। पेशेंट आके आपसे ऐसा क्या कहेगा जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ए डेल्टा का मसला है या सी फाइबर इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक, अब हाँ, ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा जो पूरा वो हम समझेंगे कि हमने जो पिछली वीडियो में आपको बताया था सो जो टॉपिक था हमने लास्ट में कल जो है
ख़त्म कर लिया है, ठीक है। तो हमने लास्ट में क्या पढ़ा है, पेन फिजियोलॉजी पढ़ा है और क्या पढ़ा है, पेन फाइबर पढ़ा है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा पेन में वो होगा पेन गेट कंट्रोल थ्योरी, ठीक है, या गेट कंट्रोल थ्योरी, ठीक है, गेट कंट्रोल थ्योरी, ठीक। तो गेट कंट्रोल थ्योरी पूरा स्टार्टिंग से बेसिक हम समझेंगे, गेट कंट्रोल थ्योरी होती क्या है और किसने इसका आइडिया प्रपोज किया था और क्या किया था, ठीक है। इसका आइडिया मेन प्रपोज दो लोगों ने किया था। पहले किया था रोनाल्ड मेल्जैक ने, ठीक है, इसका आइडिया प्रपोज किया था रोनाल्ड मेल्जैक ने और पैट्रिक वॉल ने। किसने किया था, पैट्रिक वॉल ने। दो लोगों ने इसका आइडिया प्रपोज किया था। किसने रोनाल्ड मेल्जैक ने और पैट्रिक वॉल ने, ठीक है। इस थ्योरी में क्या ऐसा बताया गया जो हम लोगों के लिए बहुत काम का है। इससे पहले ये सोचा जाता था कि पेन जब भी किसी पेशेंट को होता है तो वो एक डायरेक्ट पाथवे कवर करता है। क्या कवर करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका पेन हुआ, आपके ए पॉइंट पे पेन हुआ और आपके दिमाग में सीधा उस पे ये समझ गया कि हाँ भैया यहाँ पेन हुआ है। तो पहले ये प्रोटोकॉल फॉलो हुआ करता था, ठीक है। पहले क्या होता था, लोग ये सोचते थे कि यहाँ पे दर्द हुआ और ये दर्द का सिग्नल यहाँ पे गया, इसने डिटेक्ट किया कि पेन क्या है। पेन डिटेक्ट करने के बाद इसने ये बताया कि यहाँ पे जो है पेन हो रहा है, ठीक है। पर ये जो थ्योरी आई गेट कंट्रोल थ्योरी, इसमें ये बताया गया इसके बाद कि ये एक तरीके का पूरा पाथवे कवर अप करता है, ठीक है। अब इसको बताने का एक तरीका ये था, मतलब इसका पूरी थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या था, थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या था, ठीक है। थ्योरी का जो था कॉन्सेप्ट क्या था, एक तरीके का थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या था। थ्योरी का कॉन्सेप्ट ये था कि डोर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल हॉर्न में, किसमें, डोर्सल हॉर्न, स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल हॉर्न में जो है एक न्यूरल गेट एग्जिस्ट करता है। क्या गेट, एक दरवाजा एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट न्यूरल गेट, ठीक। एक न्यूरल गेट एग्जिस्ट करता है, जो ये न्यूरल गेट जो है वही रेगुलेट करता है, एग्जिस्ट न्यूरल गेट विच रेगुलेट, ये गेट ही रेगुलेट करता है कि कितना नोसियोसेप्टिव ट्रांसमिशन होगा हायर सेंटर पे, ठीक है। नोसियोसेप्टिव आपको इससे पहले मैं पूरा बता चुका हूं। नोसियोसेप्टिव रिसेप्टर क्या होते हैं, वो रिसेप्टर होते हैं जो पेन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल हॉर्न में एक चीज होती है न्यूरल गेट, वो न्यूरल गेट जो है ये रेगुलेट करेगा कि जितना भी नोसियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन आई है, रेगुलेट नोसिसेप्टिव इंफॉर्मेशन, जितनी भी नोसिसेप्टिव या पेन की इंफॉर्मेशन आई है वो इंफॉर्मेशन हायर सेंटर पे भेजनी चाहिए कि नहीं, ठीक है, ठीक। कुल मिला के न्यूरल गेट स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल हॉर्न में प्रेजेंट होने वाला वो गेट है जो रेगुलेट करेगा जितनी भी नोसिसेप्टिव इंफॉर्मेशन हायर सेंटर पे जा रही है। हायर सेंटर में कौन कौन होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड होता है और ब्रेन होता है, ठीक है।
इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक, क्लियर कट सा कॉन्सेप्ट यही है पेन गेट कंट्रोल थ्योरी का कि न्यूरल गेट प्रेजेंट होता है स्पाइन के डॉर्सल हॉर्न में, जो रेगुलेट करेगा जितने भी तरीके की पेन वाली इंफॉर्मेशन हायर सेंटर पे जानी है। ठीक है, यही गेट, ये इसका जो मैकेनिज्म होता है वो न्यूरोफिजियोलॉजिकल फंक्शनल मैकेनिज्म होता है। ठीक है, एक तरह से चलता फिरता न्यूरोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म होता है। ठीक, अच्छा ये गेट जो है मेन प्रेजेंट कहाँ पे होगा, अच्छा ये भी समझ जाइए। इस गेट की प्रेजेंटेशन, ये जो न्यूरल गेट है ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा आपका सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा में। सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होगा, सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा में। सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा में ये प्रेजेंट होता है। और इसकी खास बात ये है कि ये एक तरह से प्राइमरी लोकेशन होती है जहां ये न्यूरल गेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये एक प्राइमरी लोकेशन होती है जहां ये प्रेजेंट होता है। इतनी सी बात समझ में आ रही है। ठीक, अब हम बात करें, ये समझ में आ गया सब्सटेंशियल जेलेटिनोसा में होता है। ठीक है, ठीक, सब्सटेंशियल जेलेटिनोसा का न्यूरल गेट जो होता है सब्सटेंशियल जेलेटिनोसा में होता है। सब्सटेंशियल जेलेटिनोसा कहाँ पे होगा, डॉर्सल हॉर्न में होगा। कहाँ पे होगा, डॉर्सल हॉर्न में होगा। ठीक, इसको समझने के लिए थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि डॉर्सल हॉर्न में इन टोटल 5 लैमिना होते हैं। लैमिना 5 होते हैं, लैमिना 1 2 3 4 5। तो सब्सटेंशियल जेलेटिनोसा जो है वो आपको हमेशा लैमिना 2 ऑफ द डॉर्सल हॉर्न में मिलेगा। क्या मिलेगा, लैमिना 2 ऑफ द डॉर्सल हॉर्न में सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा मिलेगा। सब्सटेंशियल जेलेटिनोसा के अंदर एक न्यूरल गेट होता है जो कि रेगुलेट करेगा सारी पेन की इंफॉर्मेशन जो कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक जाएगी। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। ठीक, अच्छा सब्सटेंशियल जेलेटिनोसा में एक चीज और होती है, ये बात दिमाग में डाल लीजिएगा। सब्सटेंशियल जेलेटिनोसा में एक चीज और पाई जाती है। ठीक, आप ये समझ गए कि सब्सटेंशियल जेलेटिनोसा होता क्या है, डॉर्सल हॉर्न के लैमिना 2 पे होता है। ठीक, सब्सटेंशियल जेलेटिनोसा में भी एक चीज पाई जाती है, उसे कहते हैं इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन। इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन। ठीक है, इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन। इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन जो होगा वो जो रहेगा ये रेगुलेट करेगा जितने भी सिग्नल्स आ रहे हैं। इसका काम होता है रेगुलेशन ऑफ नोसिसेप्टिव सिग्नल्स। ठीक, तो ये आपका कहाँ पाया जाएगा, सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा में पाया जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। सिंपल सॉर्टेड सी इतनी सी बात थी, समझ में आ गई। ठीक, फाइबर हम आपको बता ही चुके हैं। फाइबर में ए डेल्टा आपको बता चुके हैं, ए डेल्टा फाइबर होता है। और कौन सा फाइबर होता है, सी फाइबर होता है। ठीक, 2 टाइप के फाइबर इसमें पाए जाते हैं। इसका मेन यही जो रहता है कि एक जो है शार्प करेगा, एक डल पेन करेगा। जस्ट सपोजिंग में रहता है, इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि फाइबर वाला पूरा मैं समझा चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो इन टोटल जो फाइबर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। ये 2 टाइप के पेन के फाइबर होते हैं। ठीक है, 2 टाइप के पेन के फाइबर होते हैं और इनकी कैटेगराइजेशन जो फाइबर की होती है वो हमेशा क्या होती है, स्मॉल डायमीटर फाइबर में आते हैं। किस में आते हैं, स्मॉल डायमीटर फाइबर में आते हैं। ठीक, स्मॉल डायमीटर में आते हैं। ठीक, स्मॉल डायमीटर फाइबर में आते हैं।
ये दोनों फाइबर जो है स्मॉल में आते हैं। रही बात स्मॉल है तो भैया लार्ज भी होगा कुछ ना कुछ। लार्ज डायमीटर में कौन आएंगे? लार्ज डायमीटर में जो आपके आते हैं वो ए बीटा फाइबर आते हैं, ए बीटा फाइबर आते हैं। इनका पेन से कोई रिलेशन नहीं ना, ठीक है, इनका पेन से कोई रिलेशन नहीं ना। ये मोस्टली जो होते हैं टच, प्रेशर और वाइब्रेशन को फील करने के लिए मदद करते हैं, ठीक है। तो ये बात, इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक, अब जो है हम नेक्स्ट चलेंगे। हम ये समझेंगे कि किन सेल्स के वजह से, किन सेल्स के वजह से जो डेटा पास हो रहा है वो किन सेल्स के वजह से हो रहा है या किस चीज की वजह से हो रहा है। तो पहला तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि वो सेल्स का नाम होता है टी सेल्स या तो ट्रांसमिशन सेल्स, ठीक है। टी सेल्स शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, ठीक ठीक। टी सेल्स यूज होती हैं या ट्रांसमिशन सेल्स यूज होती हैं। ये सेल्स जो होंगी वो कहाँ पाई जाएंगी? डॉर्सल हॉर्न में पाई जाएंगी। कहाँ पाई जाएंगी? डॉर्सल हॉर्न में पाई जाएंगी, ठीक, डॉर्सल हॉर्न में पाई जाएंगी। इन्हीं सेल्स के वजह से जो है वो जितना भी इंफॉर्मेशन है वो मूव करती है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट तक। कहाँ तक मूव करती है? स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट तक मूव करती है। वो रास्ता जो होता है वो रास्ते में ये सेल मदद करती है ताकि स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट तक पहुंच सके, ठीक है। सिंपल सॉर्टेड सा यही है, ठीक। एक तरह से इनका अगर कनेक्शन, इनको ट्रांसमिशन सेल क्यों कहा जाता है? ट्रांसमिशन सेल इसलिए कहा जाएगा क्योंकि ए डेल्टा फाइबर और आपका सी और ए बीटा फाइबर, ये तीनों फाइबर मिल के जो इंफॉर्मेशन देते हैं वो किस में जाती है? ट्रांसमिशन सेल में जाती है। किस में जाती है? ट्रांसमिशन सेल में जाती है। इसीलिए इसको क्या कहा गया? ट्रांसमिशन सेल कहा गया, क्योंकि ये फाइबर जो, ये सेल जो है वही जितना भी न्यूरल सिग्नल होगा उसको जो है न्यूरॉन्स होंगे वो ट्रांसमिट करेगी टी सेल। कहाँ तक ट्रांसमिट करेगी? स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट तक लेके जाएगी, ठीक। इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक। सिंपल सीधी सी इतनी सी बात समझ में आ गई। अब एक बात ये समझिएगा, चलिए, ट्रांसमिशन सेल हो गया, ठीक। हाँ, ये मैंने जो आपको पूरा ये बताया था, इसमें एक जगह ये इनहिबिटरी इंटर न्यूरॉन्स था, ठीक है। इसमें मैंने क्या कहा था? न्यूरॉन के सिग्नल को ये रेगुलेट करेगा, ठीक है, इसको रेगुलेट करेगा। इनहिबिटरी इंटर न्यूरॉन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि ये कुछ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है। क्या रिलीज करेगा? रिलीज करेगा न्यूरोट्रांसमीटर। ये रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करके क्या काम कराएगा? पता है आपको क्या काम कराएगा? इसके वजह से जो है कुछ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे जिनका नाम जैसे गाबा हो गया, ठीक है, गाबा रिलीज हुआ, ठीक। ग्लाइकीन रिलीज हुआ, ग्लाइसिन या ग्लाइकीन जो भी आप लोग बोले इसको, ठीक है। एनकेफेलेंस रिलीज हुआ, ठीक। ये 3 न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए। ये न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर जो इंटर इनहिबिटरी इंटर न्यूरॉन से रिलीज हो रहे हैं, इनका काम क्या होता है? ये सप्रेस करते हैं नोसिसेप्टिव ट्रांसमिशन को, ठीक है, नोसिसेप्टिव ट्रांसमिशन को, पेन होने की ट्रांसमिशन को ये सप्रेस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पेन होने की ट्रांसमिशन को ये सप्रेस कर देते हैं, ठीक। अच्छा चलिए अब एक बार रिवाइज कराते हैं वरना कंफ्यूज होने वाला चांस हो जाता है, ठीक है।
रिवाइज ये कराते हैं कि गेट कंट्रोल थ्योरी ये बताई गई कि पहले के टाइम पे ये सोचा जाता था कि एक ए से बी तक में अगर ए में दर्द हो रहा है तो वो बी को प्रोसेस करके बता देगा। फॉर एग्जांपल बी फॉर ब्रेन समझ जाइए, ब्रेन प्रोसेस करके बता देगा कि ए पे पेन हो रहा है। पर रोनाल्ड मेलजैक और पैट्रिक वॉल ने ये कहा कि ये ऐसा नहीं होता है। इसका मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि डॉर्सल स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल हॉर्न में कुछ न्यूरल गेट पाए जाते हैं, दरवाजे पाए जाते हैं जो रेगुलेट करते हैं कि पेन का ट्रांसमिशन या पेन की इंफॉर्मेशन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक कितनी और कैसी जानी चाहिए। ठीक है, ये बताता है हमको गेट कंट्रोल थ्योरी। ठीक, इसके आगे हम चलते हैं। इसके आगे हमको ये पता चला कि जो न्यूरल गेट होता है वो डॉर्सल हॉर्न में ही होता है। ठीक है, कहां पे होता है डॉर्सल हॉर्न के? डॉर्सल हॉर्न के लैमिना 2 में होता है। इसी लैमिना 2 के अंदर होता है सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा। इसी सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा के अंदर होता है इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन। इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन क्या होता है? एक ऐसा न्यूरॉन होता है, एक ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं, इंटरन्यूरॉन्स होते हैं जो गाबा, ग्लाइकिन और एनकेफेलिन्स नाम के न्यूरोट्रांसमीटर निकालते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर का काम ये होता है कि जो पेन के ट्रांसमिशन है, पेन की सेंसेशन ऑफ ट्रांसमिशन है, उसको कम कर देता है। क्या करेगा? नोसियोसेप्टर रिसेप्टर का ट्रांसमिशन कम कर देगा, सप्रेस कर देगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक, इससे पहले हमने एक चीज और पढ़ी थी, ट्रांसमिशन सेल पढ़ा था। ठीक है, ट्रांसमिशन सेल पढ़ा था। ट्रांसमिशन सेल हमको क्या बता रही थी? ट्रांसमिशन सेल ये बता रही थी कि जितने भी फाइबर होते हैं ए डेल्टा, सी और ए बीटा, ये तीनों फाइबर जो हैं मिलकर उसको ही देंगे। किसको देंगे? क्या नाम होता है? ट्रांसमिशन सेल को देंगे या टी सेल को, टी सेल तक पहुंचाएंगे। ठीक है, टी सेल ही जो है होती है रिस्पॉन्सिबल होती है आपका स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट पे जाने के लिए। ठीक है, इतना अभी तक हमने इसमें पढ़ लिया है। ठीक है, टी सेल जो होगी वो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट तक जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। सिंपल सॉर्टेड से इतना समझ में आ रहा है? एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता, सब बता रहे हैं। ठीक है, अब इतनी सी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब हम बात करते हैं कि गेट, अब गेट की बात हुई है, दरवाजे की बात हुई है, तो दरवाजा बंद होने पे क्या चीज होगी और खुलने पे क्या चीज होगी। ठीक है, तो इसको हम जो है इसको हम हटा देते हैं और अब जो है ठीक, अब हम क्या लिखेंगे? अब हम ये जानेंगे कि गेट खुलने के टाइम पे क्या होता है। जब गेट खुला होता है, पेन गेट अगर खुला हुआ है तो उस टाइम पे क्या होगा? ठीक है, जब भी पेन गेट खुला होगा तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि वहां पे जो होगा पेन का ट्रांसमिशन इंक्रीज हो जाएगा। क्या इंक्रीज हो जाएगा? पेन का ट्रांसमिशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, पेन का ट्रांसमिशन इंक्रीज हो गया। अच्छा, ये इतनी सी बात समझ में आई। ठीक, अब इसका पाथवे या तरीका समझा जाए तो पाथवे या तरीका ये क्या कहता है हमको? ये कहता है कि इसमें जो है मेनली जो पाथवे इसका ये कहता है कि पहले पेन जो है वो नोसिसेप्टिव रिसेप्टर में फील होगा। किसमें फील होगा? नोसिसेप्टिव रिसेप्टर में फील होगा। उसके बाद जो है नोसिसेप्टिव रिसेप्टर से जो इनपुट मिलेगा उसके बाद जो है ये मूव करेगा सेकंड पे। किस पे मूव करेगा? इंटरन्यूरॉन्स इनहिबिट करने पे, इंटरन्यूरॉन्स इनहिबिट करने में। ठीक है, ये इन्हीं को इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन्स भी कहते हैं। मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, वही सेम चीज होती है जो भी हमने पढ़ा था, गाबा और ग्लाइकनिक। ठीक है, ये सब जो पढ़ा था
और बताया था कि सप्रेस करते हैं। अब इसके वजह से इंटर न्यूरॉन्स इनहिबिटरी हुए शुरू। इन्हीं इनहिबिटरी इंटर न्यूरॉन्स की वजह से क्या क्या शुरू हो जाएगा हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी की जो टी सेल रहेंगी, ट्रांसमिशन सेल रहेंगी, जो कि दोनों पेन के फाइबर को, ए डेल्टा को और सी को जोड़ती है आपस में, एक तरह से उन्हीं का सिग्नल लेके जाती है। तो टी सेल भी बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाएगी। एक्साइट इसलिए हो गई क्योंकि ए डेल्टा और सी फाइबर जो कि प्रेजेंट होते हैं नोसियोसेप्टिव रिसेप्टर पे, उनमें इनपुट बढ़ गया, तो टी सेल भी एक्साइट हो गई। टी सेल के एक्साइटेशन के वजह से ही इंसान को पेन ज्यादा ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएगा, पेन ट्रांसमिशन बढ़ जाएगा। ठीक, तो हमने क्या कहा? हमने ये बताया गेट कंट्रोल थ्योरी में कि जब भी पेन गेट ओपन होगा तो पेन का ट्रांसमिशन बढ़ जाएगा, और इसका ये मैकेनिज्म हमने समझा दिया कि इस मैकेनिज्म से ये हो जाएगा कि नोसिसेप्टिव रिसेप्टर का इनपुट बढ़ा। ठीक है, नोसियोसेप्टिव रिसेप्टर पे इनपुट आया, उस इनपुट की वजह से इंटर न्यूरॉन इनहिबिटरी इंटर न्यूरॉन रिलीज हुए, उसके वजह से टी सेल एक्साइट हुई, और उसी के वजह से हमारा पेन ट्रांसमिशन बढ़ गया। ठीक है, पेन ट्रांसमिट होना बढ़ गया। ठीक, इतनी सी बात समझ में आई? ठीक है, इन सब के वजह से क्या होगा? पेन जो होगा वो आपको बढ़ा हुआ फील होगा, या पेन जो होगा कंट्रोल में नहीं होगा। एक तरह से जो पेन हो रहा वही नॉर्मल पेन होगा। ठीक, इसका मैं कोरिलेशन समझाऊंगा अकॉर्डिंग टू फिजियोथेरेपी और उसके बारे में। ठीक, कि इस पे बाकी मोडालिटीज का इफेक्ट क्या आता है। ठीक, इतनी सी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आप लोगों को? ठीक, अब इसके बाद हम क्या जानेंगे कि जब गेट क्लोज करा जाता है, क्या करा जाएगा? गेट क्लोज किया जाएगा। क्या किया जाएगा? गेट क्लोज किया जाएगा। गेट क्लोज होने पे क्या होगा? पेन ट्रांसमिशन घट जाएगा। ठीक है, पेन ट्रांसमिशन घट जाएगा। पेन ट्रांसमिशन घटने के वजह से मतलब इसका पूरा मैकेनिज्म क्या रहेगा? इसका मैकेनिज्म समझ जाते हैं। पेन ट्रांसमिशन घटेगा कैसे? इसमें ये समझिएगा कि पेन जब भी गेट क्लोज रहेगा तो गेट क्लोज रहने की वजह से जो फाइबर इन्वॉल्व होता है, जैसे यहाँ पे ए डेल्टा और सी फाइबर इन्वॉल्व हो रहा है, तो एक और फाइबर होता है जिसे लार्ज डायमीटर फाइबर कहते हैं, जो कि टच प्रेशर और उसके लिए जो मैंने आपको बताया था ए बीटा फाइबर जिसे कहते हैं। ठीक है, ए बीटा फाइबर जिसे कहते हैं। तो यहां जो है ए बीटा फाइबर गेट क्लोज होने के टाइम पे मोस्टली जो है ए बीटा फाइबर ज्यादा रहता है, इंक्रीज रहता है। ठीक है, तो ए बीटा फाइबर का काम ही है टच प्रेशर और ये सब बताना, पेन बताना तो उसका काम है नहीं। ठीक है, तो इसमें जो होता है जब भी गेट क्लोज होता है या गेट क्लोज पाया जाता है या गेट आपको पेन क्यों नहीं फील होता? वो इसलिए नहीं फील होता क्योंकि टच प्रेशर और ये सब के टाइम पे ए बीटा फाइबर का डोमिनेंस ज्यादा रहता है। जहां तक की बात करें गेट ओपन के टाइम पे ए डेल्टा और सी फाइबर का ट्रांसमिशन ज्यादा रहता है। ठीक है, तो अब ए बीटा फाइबर का डोमिनेशन ज्यादा होने के डोमिनेट करने की वजह से जो होता है सेम चीज होगी। ठीक है, सेम चीज होगी, पर ये एक तरह का लार्ज डायमीटर फाइबर है। जो लार्ज डायमीटर फाइबर होते हैं वो जो होते हैं वो बहुत हैविली माइलिनेटेड होते हैं। समझना एक बात, ठीक है, हैविली माइलिनेटेड होते हैं और इनमें रैपिड कंडक्शन होता है, रैपिड कंडक्शन होता है। ठीक है, बट इनका मेन काम ही यही होता है। क्या होगा इनका मेन काम? इनका मेन काम ये होता है कि टच प्रेशर और वाइब्रेशन फील कराना, ना कि पेन फील कराना। ठीक है, पेन इनका काम ही नहीं होता है।
तो जब भी पेन गेट क्लोज पाया गया है तो वो ये देखा गया है कि यहाँ पे जो है इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए बीटा फाइबर डोमिनेंस में है, तभी जो है गेट क्लोज रहता है। सिंपल सॉर्टेड सा मैकेनिज्म वही सेम है, इसका भी मैकेनिज्म वही सेम है, ठीक है। इसमें भी यही सेम पाथवे फॉलो होता है जो इसमें हुआ है। नोसिसेप्टिव रिसेप्टर में इनपुट मिलेगा, इंटर न्यूरॉन इनहिबिट होंगे, ठीक है। इनहिबिशन ऑफ टी सेल होगा, टी सेल भी इनहिबिटेड होंगी और रिड्यूस पेन ट्रांसमिशन हो जाएगा। पेन ट्रांसमिशन कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि ए बीटा फाइबर जो होते हैं वो पेन के लिए नहीं होते हैं। तो पेन के टाइम पे ए डेल्टा और सी निकलेगा, और जब पेन नहीं होगा बॉडी आइडेंटिफाई कर लेगी पेन नहीं है, टच प्रेशर या आपका नॉर्मल सा वाइब्रेशन है, तो वो ये आइडेंटिफाई कर लेगी पेन नहीं है। तो उस टाइम पे जो है पेन ट्रांसमिशन कम हो जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसको मैं और डेप्थ में समझाने की कोई और क्लास में कोशिश करूंगा, नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा, ठीक, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा साइंटिफिक बेस्ड टॉपिक है, ठीक है। तो इसको मैं दूसरी क्लास में इसकी वीडियो बना दूंगा, वरना ये बहुत लंबा खिंच जाएगा क्योंकि अभी इसमें बहुत कंटेंट बचा हुआ है, ठीक। अब बात समझिएगा, ठीक, इतना पूरा ये समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक। या कुछ क्लिनिकल एग्जांपल उठाते हैं। हम गेट क्लोज कब रहेगा और गेट ओपन कब रहेगा हम जान गए। नॉर्मली गेट ओपन रहेगा कि क्लोज रहेगा ये भी जान गए। क्यों गेट ओपन रहेगा क्लोज रहेगा ये भी हम जान गए, ठीक है। क्योंकि अपनी बॉडी आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से चलती है, पहचानने के हिसाब से चलती है। उसको टच फील हुआ, प्रेशर फील होगा, तो उस हिसाब से वो फाइबर एक्टिवेट होते हैं। वो फाइबर जो एक्टिवेट होंगे वो उस हिसाब से रिएक्शन, वो उस हिसाब से उनका ट्रांसमिशन रहेगा, ठीक है। वो हम लोग पूरी बात कर चुके हैं। अब हमको एक क्लिनिकल एग्जांपल चलते हैं हम लोग लेने के लिए कि कभी कभी जैसे आपको भी चोट लगती है, पैर पे चोट लगना, हाथ पे चोट लगना, तो आप रब करते हैं वहां उस एरिया को घिसेंगे, ठीक। और उसकी वजह से अक्सर करके क्या होता है, पेन कम हो जाता है। ऐसा क्यों? क्या हो जाता है? पेन रिड्यूस हो जाएगा। तो ये क्यों हो रहा है, ठीक। ये एक सबसे बड़ा मतलब क्वेश्चन है कि किस वजह से ये हो रहा है, ठीक। तो पहला तो क्या मान सकते हैं कि भैया रबिंग के वजह से जो होता है हमारा बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है वो अच्छा हो जाता है, चलो ठीक है, पहली चीज ये मान लिया। दूसरी चीज हम क्या मान सकते हैं, रबिंग के वजह से जरूर वहां पे जो है पेन कम हो जा रहा है ब्लड फ्लो के वजह से, ठीक है। ब्लड फ्लो की वजह से हमको थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, हीलिंग बढ़ रही है वहां, इसलिए हो सकता है पेन कम रहे। पर मेनली अगर बात करा जाए कि रबिंग के वजह से पेन ही रिड्यूस हो रहा है, पेन ही कम हुआ जा रहा है, तो क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आप अपना हाथ, एल्बो या कुछ भी रब करोगे, रब करने की वजह से कौन सा फाइबर रिलीज होगा? रब करने की वजह से ए बीटा फाइबर रिलीज होगा। कौन सा फाइबर रिलीज होगा? ए बीटा फाइबर एक्टिवेट होगा। कौन सा फाइबर एक्टिवेट होगा? ए बीटा फाइबर एक्टिवेट हो जाएगा आपका, ठीक है। ए बीटा फाइबर एक्टिवेट होने के वजह से ही, ए बीटा फाइबर एक्टिवेट होने के वजह से ही जो सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा में इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन्स हैं वो टी सेल अपनी कम प्रोड्यूस करेंगे। क्या कम प्रोड्यूस करेंगे? टी सेल कम प्रोड्यूस करेंगे, ठीक। अब टी सेल वो कम प्रोड्यूस करेंगे तो उसके वजह से पेन का परसेप्शन कम हो जाएगा, पेन परसेप्शन कम हो जाएगा, ठीक। तो एक साइकिल बन जाएगी
कि हमने अपनी बॉडी को कंफ्यूज कर दिया। बॉडी अभी तक ए डेल्टा और सी फाइबर को एक्टिवेट करके बॉडी पेन फील करा रही थी, और जैसे ही हमने जो है अपना हाथ रब करना शुरू किया तो हमारी बॉडी ने उसी स्टिमुलाई से ए बीटा फाइबर एक्टिवेट करा दिया, जो कि पेन को ट्रांसमिशन नहीं करवाता है। अब वो पेन का ट्रांसमिशन नहीं करवाता है तो उसमें क्या फीलिंग आ गई कि उसमें ये बॉडी समझने लगी कि वहां पे रबिंग हो रही है, या तो वाइब्रेशन हो रहा है, या तो प्रेशर पड़ रहा है। तो इसी के वजह से, इस फाइबर के वजह से टी सेल कम प्रोड्यूस हुई, इसके वजह से पेन का परसेप्शन कम हुआ। ठीक, अच्छा ये बात समझिएगा, पेन का परसेप्शन कम हो रहा है। ठीक है, पेन परसेप्शन कम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये सिर्फ एक परसेप्शन है, एक हवाई बात है कि पेन आपको कम लग रहा है, आपकी बॉडी को कम लग रहा है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं ना कि वो जगह फिजियोलॉजिकली सही हो गई हो, फिजियोलॉजिकली सही हो गई हो। ये बात अपने ध्यान में रखिएगा कि रबिंग के वजह से आपको एक बार पेन का परसेप्शन कम लग सकता है, पर वहां पे पेन कम नहीं हो सकता है। आपको सिर्फ एक ऐसी फीलिंग आ सकती है कि मेरा पेन कम हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि आपने अपनी बॉडी को ए बीटा फाइबर एक्टिवेट करके कंफ्यूज कर दिया था। ठीक, पेन का परसेप्शन आपका कम हो गया, पर फिजियोलॉजिकली आप सही नहीं हैं। ठीक है, इतनी सी बात समझ गए। अब हम बात करते हैं कि अब पेन कम करने की बात हो ही रही है, तो टेंस को कहा जाता है कि टेंस जो है वो पेन कम करता है। वो पेन गेट कंट्रोल थ्योरी ऐसा करके मतलब आता, क्वेश्चन भी आता है। तो टेंस की बात करा जाए, पहली बात हो गई हमारे रबिंग की। ठीक, पहली बात क्या हो गई? रबिंग की हो गई। ठीक, दूसरी बात हम क्या कह सकते हैं? यही सेम मैकेनिज्म है, सेम यही मैकेनिज्म पे टेंस भी काम करता है। क्या काम करता है? टेंस भी काम करता है। ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेटर। ठीक है, टेंस भी यही पे काम करता है। टेंस क्या करेगा? जो लार्ज डायमीटर फाइबर हैं, ए बीटा फाइबर, उन्हें एक्टिवेट करके सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा में एक्टिवेशन करवा के टी सेल का कम इनहिबिशन कराता है। इसके वजह से आपको ये लगता है कि पेन कम हो गया है। क्या हो गया है? पेन कम हो गया है। ठीक है, अब सेकंड की अगर बात करें हम, चलिए टेंस की हमने बात कर ली, और कोई मोडालिटीज जिसमें हम ये कहेंगे कि पेन कम हो जाता है, तो दूसरी मोडालिटी जो हम उठा सकते हैं वो उठा सकते हैं IFT, इंटरफेरेंशियल थेरेपी। ठीक है, इंटरफेरेंशियल थेरेपी जो है वो भी प्राइमरी इफेक्ट इसका जो होता है, ये समझिएगा, इसका मेन इफेक्ट जो होता है IFT का मेन इफेक्ट जो आएगा आपका, वो मैंने ईफरेंट और एफरेंट वाली चीज पढ़ाई थी, ईफरेंट और एफरेंट वाली चीज पढ़ाई थी। तो एफरेंट क्या था? स्किन टू ब्रेन। ईफरेंट क्या था? ब्रेन टू स्किन। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, मैं एक एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूं। ठीक, ये चीज, ठीक, मैं एक एग्जांपल समझाना चाह रहा हूं ये चीज कि ईफरेंट क्या होता है और एफरेंट क्या होता है। ठीक है, तो IFT क्या करता है? IFT ए बीटा फाइबर एक्टिवेट करने की जगह, ए बीटा फाइबर एक्टिवेट करने की जगह तो IFT जो होगा वो भी यही सेम पाथवे फॉलो करेगा। ठीक है, सेम पाथवे फॉलो करके चीजों को ठीक करेगा।
सेकंड जिसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है वो हो गई आपकी ठीक। इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से जितने भी मैकेनो रिसेप्टर हैं, क्या हैं, मैकेनो रिसेप्टर हैं, ठीक, और कौन से हैं, क्यूटेनियस रिसेप्टर हैं, क्यूटेनियस रिसेप्टर हैं, वो जो होते हैं ये मैकेनो रिसेप्टर और क्यूटेनियस रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए। अब इन दोनों रिसेप्टर के एक्टिवेट होने की वजह से वही सेम चीज होगी कि हो सकता है कि ए बीटा फाइबर 50% हो जाए, ठीक है, 50% एक्टिवेट हो जाए, पर 50% जो है ए डेल्टा और सी भी रहेगा, ठीक। तो इसमें जो पेन होता है, इसमें जो पेन होगा वो जो होगा 50% रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50% रिड्यूस पेन होगा, ठीक है। इसीलिए इसको कहा गया है कि इसमें ये करने पे मैकेनो रिसेप्टर और क्यूटेनियस रिसेप्टर जो है 50% एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से 50% ही एक्टिवेट हो पाते हैं डेल्टा, ए डेल्टा और सी फाइबर। इसके वजह से पेन जो है आधा ही होता है, अक्सर करके आधा होता है, और पेन गेट जो है वो पार्शियली क्लोज्ड होता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करें इस थ्योरी की लिमिटेशन की, क्योंकि थ्योरी है ये फैक्ट तो है नहीं, ठीक है। इसके प्रूव है हमारे पास, पर इसको फैक्ट नहीं प्रूव कर सकते, ठीक है। ये हमारे पास साइंटिफिकली एविडेंस है जितने, जो कि इसको फैक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, पर इसकी लिमिटेशन इसको फैक्ट बनने नहीं देती। अब हम चलिए वो लिमिटेशन की बात कर लेते हैं कि वो किन लिमिटेशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। गेट कंट्रोल थ्योरी कभी भी फैंटम पेन नहीं एक्सप्लेन कर पाएगी, ठीक। फैंटम पेन क्या होता है, आपका हाथ मैंने काट दिया पर आपको स्टिल वहां पे कटे हुए हाथ पे भी हो सकता है दर्द हो, आपको जैसे आप पूरी जिंदगी आपके साथ हाथ पैर आपके पास है, अब अचानक से आपका हाथ पैर मैं काट दूं तो आपको क्या लगेगा, अगले दिन आप उठेंगे आपको लगेगा अरे मेरे पास हाथ है, आप कुछ पकड़ने आएंगे फिर आपको याद आएगा अरे मेरे पास हाथ नहीं ना, तो उसे फैंटम सेंसेशन कहते हैं। उसी चीज को में पेन होने को फैंटम पेन कहते हैं। हाथ मतलब वो चीज है भी नहीं प्रेजेंट, तब भी आपको एक मतलब वहम चल रहा है, तो उसके बारे में ये नहीं बता पाती, पहली चीज, ठीक। और क्या नहीं बता पाती है, कॉम्प्लेक्स क्रोनिक पेन स्टेट, पेन के कॉम्प्लेक्स क्रोनिक स्टेट्स को ये गेट कंट्रोल थ्योरी सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, ठीक है। सही से क्या नहीं कर पाती है, एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। अब हम थर्ड की बात करें, थर्ड कौन सी चीज नहीं एक्सप्लेन कर पाती है, थर्ड जो है वो आपका सेंट्रल सेंसिटाइजेशन हो एक चीज होती है। क्या होती है, सेंट्रल सेंसिटाइजेशन। ठीक, सेंट्रल सेंसिटाइजेशन एक चीज होती है। इसमें कभी कभी बॉडी क्या होती है कि कुछ पेन जो ऐसे होते हैं कि एक तरह से ये समझिए, कुछ पेन ऐसे होते हैं कि उनकी वजह से आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। आपको बेफालतू उन चीजों से डर लगने लगता है या बेफालतू उन चीजों से पेन होने लगता है, ठीक है। और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लेवल पे होता है। किसके लेवल पे होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लेवल पे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह से लेवल पे आज तक सेंट्रल सेंसिटाइजेशन भी पेन गेट कंट्रोल थ्योरी हमको नहीं समझा पाई है, ठीक है। अब
इसमें और क्या कह सकते हैं हम इसको, हमने ये बता दिया, ये बता दिया, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक, अब हम ये समझेंगे कि अभी तक हम जैसे बात कर रहे थे इनकी, किनकी, पैट्रिक वॉल और रोनाल्ड मेल्जैक की बात पूरी कर रहे थे और बता रहे थे कि कैसे क्या करा गया है। तो हमको ये समझना ज़रूरी है कि जो मॉडर्न न्यूरोसाइंस है वो हमेशा इनकॉर्पोरेट कर जाती है। मतलब ये तीन चीज समझा ही, मतलब ये तीन चीज के अलग ही मॉडर्न न्यूरोसाइंस कहती है, जो हमारी, जो हमने अभी गेट कंट्रोल थ्योरी पढ़ी है उसके अपोजिट में कहती है। मतलब उस चीज पे अलग ही उसकी राय होती है, एडवाइजरी होती है, ठीक है, अलग ही उसके एक तरह से वो होते हैं, ठीक है। तो इतना बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक, इसमें एक चीज और मैं इन्वॉल्व करना चाहूंगा, इसमें एक चीज ये इन्वॉल्व करना चाहूंगा कि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो असेंडिंग इनहिबिटरी पाथवे था। क्या था? असेंडिंग वाला मसला था, बॉडी टू स्पाइनल कॉर्ड वाला, ठीक है। अब डिसेंडिंग अगर बात करा जाए, मतलब अगर हम अभी क्या बात करा हमने, जो पेन कंट्रोल करने की बात करा, कि ठीक, तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे कि पेन कम करने का तरीका, हम जहां से पेन इनिशिएट हो रहा है वहीं से कम करने की कोशिश कर रहे थे, समझ रहे हैं? पेन जहां से इनिशिएट हो रहा है हम वहीं से उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो हमने पढ़ा टेंस के बारे में, आईएफटी के बारे में, मसाज थेरेपी के बारे में, उससे पहले हमने और भी चीज़ें समझी कि किन वजह से पेन बढ़ रहा था। तो हम जहाँ से पेन इनिशिएट हो रहा है वहाँ पे देख रहे थे। पर अगर अब हम देखें डिसेंडिंग पेन मॉड्यूलेशन के बारे में, ठीक, किसके बारे में? किसके बारे में? डिसेंडिंग पेन मॉड्यूलेशन, ठीक। डिसेंडिंग पेन मॉड्यूलेशन के बारे में बात करें तो इसमें जो ये कहा गया है कि मेल्जैक और पीटर वॉल ने कुछ और एरिया को बहुत इम्पोर्टेंस दी है, सिर्फ सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा और ये सब को छोड़ के और भी इंफॉर्मेटरी पाथ दिया है कि ये पेन जा तो यहाँ से रहा, ये तो मैंने बता दी, यहाँ से आ क्या रहा है ये मैंने नहीं बताया, ठीक है। तो इन्होंने सिंपल सॉर्टेड सा डिसेंडिंग पेन मॉड्यूलेशन में बात करें तो जो न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिट करते हैं डिसेंड पेन मॉड्यूलेशन में, इस चीज में रिलीज होते हैं। तो पहला तो ये जानिए किन रीजन से निकलते हैं। 3 रीजन जान लीजिए। पहला रीजन है न्यूक्लियस, देखिए हार्ड है याद करने के लिए, पर जो है रैफे मैग्नस, थोड़ा सा हार्ड है याद करने के लिए, पर ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए याद करिए, मत करिए, कोई मसला नहीं है, आपका डेप्थ नॉलेज ऑफ डेप्थ के हिसाब से, ठीक। दूसरा है रेटिकुलर फॉर्मेशन, ठीक है, इतना समझ में आया। और तीसरा क्या है? पेरी एक्वाडक्टल ग्रे, इसको शॉर्ट में पैग भी कहते हैं, ठीक है, पेरी एक्वाडक्टल ग्रे, ठीक है। ये तीनों स्ट्रक्चर जो होते हैं वो हमारी बॉडी में जो
क्या रिलीज कराएंगे? इन टोटल 4 चीजें रिलीज कराएंगे। पहला रिलीज कराएंगे सेरोटोनिन, ठीक है, सेरोटोनिन, ठीक। दूसरा नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक। तीसरा एंडोर्फिन, और चौथा जो होता है वो ये रिलीज कराएंगे इनकेफेलिन्स, जो अभी हम लोग ने पहले पढ़ा है, ठीक है, इनकेफेलिन्स, PALILINS, हाँ ठीक है, ठीक है। तो 3 स्ट्रक्चर हो गए, ये तीनों स्ट्रक्चर जो होते हैं डिसेंडिंग पेन मॉड्यूलेशन में आएंगे, और 4 न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करेंगे, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एंडोर्फिन और एनकेफेलिन्स, ठीक है। 4 ये हो गए। ये सिंपल शॉर्टेड सा एक ये समझाया गया है कि डिसेंडिंग में पेन मॉड्यूलेशन क्या वो करता है, ठीक है। अब कुछ पेशेंट में ये होता है कि एक्सरसाइज जब करा जाता है तो पेन जो है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है? पेन एक्सरसाइज के बाद कम हो जाता है। तो ये कम होने की वजह क्या है? ये कम होने की ये वजह है कि पेन एक्सरसाइज करने की वजह से हमारी बॉडी में एंडोजेनस ओपॉइड्स रिलीज होते हैं। एंडोजेनस ओपॉइड्स, आप फार्मा पढ़े होंगे तो आपको ओपॉइड्स पता होगा। ओपॉइड्स का काम होता है पेन को रिड्यूस करना। तो एंडोजेनस मतलब हमारी बॉडी के अंदर ही एंडोजेनस ओपॉइड्स रिलीज होते हैं। उन ओपॉइड्स का क्या नाम है? उन ओपॉइड्स का 2 नाम है। पहला है एंडोर्फिन, दूसरा है इनकेफेलिन्स, ठीक है। 2 हमारे बॉडी के अंदर ओपॉइड्स रिलीज होते हैं जिनको हम एंडोजेनस ओपॉइड्स कहते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर रिलीज हो रहे हैं। वरना ओपॉइड्स अगर आप बाहर से लेंगे या ड्रग फॉर्म में लेंगे तो वो पेन रिड्यूस करने में मदद करते हैं, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है। ये पेन, अच्छा, ये जो जितनी बात हो रही है ये बात ध्यान में रखिएगा, ये सब सिर्फ पेन के परसेप्शन को रिड्यूस करेंगे कि पेन हो रहा है जो मुझे, वो महसूस कम होगा उतना ही, पर वो परसेप्शन जो बना, जिसे एक तरह का वो कहते हैं कि वो बनी है, छवि जो बनी है पेन की, कि मुझे पेन कम लग रहा है, एक दिलासा, ठीक है। पेन का दिलासा मतलब जो भी आप समझ जाइए, परसेप्शन के हिसाब से कुछ भी समझ जाइए, ठीक है। पेन का परसेप्शन कम करेगी, ये बात अपने दिमाग में एकदम अच्छे से डाल लीजिए, ठीक है। तो ये पूरा मैंने समझा दिया है, इनकम्प्लीट जो हो गया है। अभी ये मैंने इससे पहले जो था मेरे ख्याल से, हाँ, मेरे ख्याल से मैंने पेन फिजियोलॉजी समझाई है और पेन के फाइबर समझाए हैं, पेन गेट समझाया है, ठीक है। जो भी पूरे इसके एग्जाम्पल थे टेंस के हिसाब से, IFT के हिसाब से, ये सब समझाया है, ठीक। तो इतना क्लियर कट हो गया है कि नहीं हो गया है? ठीक। इसके बाद जो है अब हमारे पास नेक्स्ट क्या बचेगा? हमारे पास नेक्स्ट बचेगा